Good morning, India. Monday to Friday. बैक क्लासेस Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ वन अकेडमी। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज मेरी जो क्लास है वो ज़्यादा समय की नहीं होगी। आज वैसे मैं ऑफ पे था, छुट्टी पे था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर की क्लास तो ले लेते हैं ये वाली। क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए मैं ऑफ पे था उसमें वो जो है बेसिकली उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ, सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई कि मुझे थोड़ा सा वो लेट हो गया ना, तो इस वजह से मैं सोचा कि चलो ये वाली क्लास तो ले लेते हैं, बट इसमें भी मैं ज़्यादा समय दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो। सो गाइज, स्क्रीन पे आपके जो है वो बेसिकली आपको कल जो है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था टीवी और आईटीवी के बारे में। टीवी आप लोगों को पता है ट्रांजिटिव वर्ब होती है और आईटीवी आप लोगों को पता है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो उसी के कॉन्सेप्ट को हल्का फुल्का डिस्कस करके हम जो है आज की क्लास को समअप करेंगे, फिर नए कॉन्सेप्ट को कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखने वाला हूँ और आप लोगों को बताना है कि वो कहाँ पे बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करे और कहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करिए। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, इधर देखेंगे सेंटेंस। ही रन्स a small grocery shop. He runs a small grocery shop. कि वो जो है बेसिकली एक छोटी सी जो है ग्रोसरी शॉप को रन करता है ना। ठीक है, I run every morning. नहीं, I run every morning नहीं, I was running on the beach. I was running on the beach. ठीक है, सो दो सेंटेंस लिखे, आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब और कौन से आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ठीक है, और इसे बेटर कर लेते हैं सेंटेंस को, ये ज़्यादा बेटर है। ही रन्स ऑन, नहीं अलोंग करो, अलोंग दी बीच। ही रन्स अलोंग दी बीच एवरी मॉर्निंग, या कैसे भी कर सकते हैं ना। ये दो सेंटेंस लिखें। ठीक है, इनके बारे में फटाफट से आप मुझे जवाब दो कि क्या ये यहाँ इनमें कौन सी टीवी और कौन सी आईटीवी है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर बताना। ठीक है, ठीक है, एक सेंटेंस और लिखा है, इसको भी बताओ, सारे के सारे एक्सप्लेन करो। ठीक है, you have grown तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर एक, मैंने देखो बच्चों ये एग्जांपल्स मैं आप लोगों को क्यों करा रहा हूँ, ये एग्जांपल्स आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आप लोग ये समझ सको कि एक पर्टिकुलर वर्ब जो है वो एक मीनिंग में आपके ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, राइट, और दूसरे मीनिंग में वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो सकती है ना। सो वो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है ना। एक पर्टिकुलर मीनिंग में वो टीवी होती है, दूसरे मीनिंग में आपके वो आईटीवी होती है ना। सो मीनिंग चेंजेस हो जाते हैं तो उसका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होने का गुण भी चेंज हो जाता है ना।
सो इसके बेसिस पे ये चीज आपको समझाई जा रही है ना। फटाफट से देख लो, फटाफट से मैंने जो सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखे हैं इनको समझो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन सी वर्ब कहां पे टीवी की तरह इस्तेमाल हो रही है और कौन सी वर्ब कहां पे आईटीवी की तरह इस्तेमाल हो रही है ना। ठीक है, चलो जी ना, अब मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। बच्चों देखो, पहले सेंटेंस में ही रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप, यहाँ पे ये स्मॉल ग्रोसरी शॉप जो है वो बेसिकली इस रन वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना भैया। यहाँ पे बेसिकली देखो, मेरी बात सुनो ना, एक तो होता है चलना, एक तो होता है दौड़ना, है ना, एक तो होता है खुद आप दौड़ रहे हो सब आपके, है ना। सो ये दौड़ने के सेंस में जो है बेसिकली ये कैसी वर्ब होती है आपकी, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ना। और ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो होता है, कोई व्यक्ति करता है ना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो उसमें नेचुरल एबिलिटी होती है, चाहे वो चलना हो, चाहे वो दौड़ना हो, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे वो सोना हो, अगर मैं सोऊंगा, अगर मैं चलूंगा, अगर मैं घूमूंगा, कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है, जो बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग जो है खुद करता है, वो हमेशा इंट्रांजिटिव ही होती है ना। पक्षियों का उड़ना हो गया, मेरा चलना हो गया, मेरा दौड़ना हो गया, मेरा सोना हो गया, ये सारी एक्टिविटीज जो मैं करूंगा, जो मेरी नेचुरल एक्टिविटीज है, जो मैं बेसिकली जब से पैदा हूं उसके बाद से जो नेचुरल एक्टिविटीज में करता हूं, वो सारी आपके इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है ना। और ऊपर वाले सेंटेंस को देखो, ही रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप, यहाँ पे बेसिकली दौड़ने का मतलब नहीं है, यहाँ पे एक बिजनेस को रन करने का सेंस है, चलाना है सब आपके ना, दुकान को चलाने का सेंस है। और यहाँ पे इस रन वर्ब के एक्शन को हमें ट्रांसफर करने की जरूरत है, ठीक है। तो ही रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप, यहाँ पे ये जो रन किया जा रहा है, इस दुकान को जो है रन किया जा रहा है, इस एक्शन को, रन करने वाले एक्शन को, कि भाई किस चीज को चला रहा है साहब, आपकी एक छोटी सी दुकान चला रहा है, तो इस एक्शन को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। दैट्स व्हाई आपके ये ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, स्मॉल ग्रोसरी शॉप का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। और ये आपके यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपके टीवी हो गई, और इस नीचे वाले कॉन्टेक्स्ट में आपके ये आईटीवी हो गई साहब। यहाँ पे ऊपर वाले में ट्रांजिटिव वर्ब है, नीचे वाले में इंट्रांजिटिव वर्ब है। यू हैव ग्रोन सिंस आई सॉ यू लास्ट, या सिंस आई लास्ट सॉ यू, तो तुम बड़े हो चुके हो जब से मैंने तुम्हें देखा है। लास्ट टाइम मैंने जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, तब से अब तक तुम बहुत बड़े हो चुके हो ना। सिंस आपके तब से अब तक के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में सिंस का प्रयोग जो हो रहा है वो बेसिकली आपके यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में हो रहा है ना। अब देखो बच्चों, शुरुआत में मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी कि भैया आप हमेशा इस चीज को, इसको देखो, एक छोटी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं, बात आ गई तो है ना। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि किसी भी वर्ड की जो क्लास होती है ना, वो बेसिकली लिमिटेड नहीं होती है। एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो एक से अधिक क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस में जो सिंस का प्रयोग हुआ है वो बेसिकली आपके कंजंक्शन के रूप में हुआ है, और ये बेसिकली दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करवा रहा है, ठीक है। सिंस का प्रयोग जो है वो बेसिकली आपके कंजंक्शन के रूप में हुआ है, और ये बेसिकली दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। यू हैव ग्रोन सिंस आई सॉ यू लास्ट, ठीक है। तो यू हैव ग्रोन, जो तुम्हारी उम्र तुम काफी बड़े हो चुके हो जब से मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। You have grown a beard since I saw you last. You have grown a beard since I saw you last, है ना। तो हमने देखा है यहाँ पे बेसिकली कि इस सेंटेंस में, नीचे वाले सेंटेंस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली वो बियर्ड को ग्रो कर रहा है ना। तो यहाँ पे जिस चीज को ग्रो किया जा रहा है वो बेसिकली आपके कौन सी चीज है, वो बियर्ड है। यानी कि यहाँ पे इस ग्रो करने के एक्शन को ट्रांसफर करने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे यू हैव ग्रोन, अगर मैंने केवल यू हैव ग्रोन लिखा तो इसका मतलब ये हो गया आपके कि साहब कि तुम बड़े हो चुके हो ना। लेकिन अगर आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो ना, बढ़ना और बढ़ाना है ना, मतलब तुम्हारी उम्र बढ़ चुकी है साहब, आपकी एज बढ़ चुकी है साहब, आपके काफी मैच्योर हो चुके हो ना, उस सेंस में आपके ग्रोन कैसी होती है, आपके आईटीवी होती है, उसमें आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। यू हैव ग्रोन, अगर आपने सिर्फ यू हैव ग्रोन लिखा तो इसका मतलब है तुम्हारी उम्र काफी बढ़ चुकी है, तुम काफी बड़े हो चुके हो सब आपके, ठीक है। और अगर मैंने लिखा यू हैव ग्रोन अ बियर्ड, यहाँ पे बेसिकली वो खुद के बड़े होने के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे बेसिकली आपके बियर्ड के बड़े होने के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों ध्यान रखो कि कोई ऐसी एक्शन या कोई ऐसी एक्टिविटी, अगर हम किसी, देखो मैं पहले से एक बात मैं आप लोगों को, पहले भी कई बार मैं बात आप लोगों को बता चुका हूं कि कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा एक्टिविटी जो कि आपके नेचुरल है, किसी आदमी की उम्र का बढ़ना, एज का बढ़ना, किसी आदमी का चलना, किसी आदमी का सोना, बर्ड्स का फ्लाई करना, ये जो नेचुरल एक्टिविटी जो होती है जितनी भी आपके, है ना, जो बेसिकली अपने आप होती है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, वो बेसिकली आप जो है बेसिकली हमेशा आईटीवी के कॉन्टेक्स्ट में रखो। यहाँ पे सेंटेंस का सेंस भी है, तुम्हारी उम्र बढ़ चुकी है ना, तो यहाँ पे यू जो है वो कोई एक्शन को कर ही नहीं रहा है ना। यू के साथ में क्या हो रहा है, यू की उम्र बढ़ चुकी है, यू की एज बढ़ चुकी है, यू मैच्योर हो चुका है सब आपके, ठीक है।
तो यहाँ पे ITV है। नीचे वाले सेंटेंस में उसने यू का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर यू चाहता तो बेसिकली इस बीएड को बढ़ा के नहीं रखता, वो छोटी भी रख सकता था, लेकिन इस बीएड को बढ़ाने का, इस बीएड को ग्रो करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, इसका डिसीजन है। तो यहाँ पर बेसिकली ये टीवी हो गई और दैट्स व्हाई यहाँ पे बेसिकली बीएड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सो सेंटेंस में बेसिकली अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। सेंटेंस में वर्ब जो है बेसिकली एक ही वर्ब, पर्टिकुलर वर्ब जो है आपके आईटीवी भी हो सकती है और टीवी भी हो सकती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है और ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि दोनों वर्ब्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसे रटना नहीं है कि भैया ये वर्ब जो आपके आईटीवी भी होती है, टीवी भी होती है, ऐसा नहीं होता, है ना। हाँ बिल्कुल आईटीवी भी हो सकती है, टीवी भी हो सकती है, लेकिन जब आईटीवी होगी तो इसका अर्थ कुछ और होगा, जब आपकी टीवी होगी तो इसका अर्थ कुछ और होगा ना, मीनिंग चेंज हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जिसका आप लोगों के ध्यान में रखना है ना। यहां पर इस कॉन्सेप्ट को भी फटाफट से रिवाइज कर लेना भाई कि यहां पे सिंस मैंने आप लोगों को बोला किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो भैया देखो यहां पे ये दो क्लोजेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है ना, दो क्लोजेस को आपस में कैसे ज्वाइन कर रहा है, इधर देखो मैंने सेंटेंस लिखा यू हैव ग्रोन, you have grown since I saw you, राइट। तो यहां पे देखो एक क्लॉज आपके सामने ये रहा, क्लॉज 2, राइट, और ये आपके सामने पहला क्लॉज है, क्लॉज फर्स्ट, और इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम आपके कौन कर रहा है, ये कंजंक्शन सिंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किसकी तरह काम कर रहा है, सिंस कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। अच्छा मैंने सेंटेंस ऐसे लिखा होता आप लोगों के सामने, आई हैव बीन लिविंग, आई बीन लिविंग हियर सिंस 2007, आई बीन लिविंग हियर सिंस 2007। तो यहाँ पे आई जो हो गया वो आपके सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन लिविंग जो है वो आपके वर्ब हो गई, ठीक है। और ये सिंस आपके क्या काम कर रहा है आप लोगों को बताना पड़ेगा, राइट। ये सिंस आपके क्या काम कर रहा है, जब भी बेसिकली आपके किसी टाइम के किसी पॉइंट को दिखाने के लिए हम सिंस का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सिंस जो है वो बेसिकली आपके एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर सिंस जो है वो बेसिकली आपके एक प्रेपोजिशन हो गया ना। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था बच्चों बेसिकली कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो होता है वो आपके एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी एक से अधिक वर्ड क्लास हो सकती है सब आपके, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस आपके क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली आपके प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। तो ये जो आपको नजर आता है ना परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग, अब कई लोगों को तो ये नहीं पता होता कि परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी या परफेक्ट टेंस के अंदर भी सिंस का प्रयोग हो जाता है। वो टेंस पढ़ेंगे तो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को बच्चों, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि ये जो सिंस का प्रयोग जो यहाँ पे हुआ है वो बेसिकली आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हुआ है। और इस तरीके से जो प्रयोग होते हैं वो जनरली कौन से टेंसेज में होते हैं, वो परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज में होता है ना। सो ये जो सिंस का प्रयोग है ये बेसिकली एक प्रेपोजिशन के रूप में हो रहा है, और ये इस तरीके से जो परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो सिंस के प्रयोग होते हैं वो बेसिकली प्रेपोजिशन रूप के रूप में होता है ना। सो जनरली जो सिंस होता है बच्चों वो बेसिकली आपके टोटल कितनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिकली आपके 3 वर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करता है। या तो वो आपके कंजंक्शन की तरह काम करेगा, या फिर वो आपके प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा, या फिर वो आपके एडवर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। सो मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, he left the city 2 years ago. 2 years ago. 2 साल पहले उसने शहर को छोड़ दिया था। I have not seen him since. तो यहाँ पे सीन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है सब आपके, राइट। अकेला है ना सिंस है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है भैया, राइट। यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मतलब मैंने तब से उसको नहीं देखा है, तब का सेंस दे रहा है आपके। अब आई हैवंट सीन हिम सिंस मैंने तब से उसे नहीं देखा जब से उसने बेसिकली आपके ही लेफ्ट द सिटी 2 years ago, 2 साल पहले उसने शहर को छोड़ दिया था। आई हैवंट सीन हिम सिंस तब से मैंने उसको नहीं देखा है। तो यहाँ पे इस क्लॉज का कोई रोल नहीं है साहब, यहाँ पे इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए सिंस आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आपके एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक पर्टिकुलर वर्ड दिखा सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। सो ये टीवी आईटीवी के कॉन्सेप्ट है भैया, है ना। एक सेंटेंस और ले लो ना, द कॉफी मग broke, the coffee mug broke, huh? He broke the coffee mug. He broke the coffee mug.
वर्ब और ये आपके ऑब्जेक्ट हो गया सब आपके। जिस चीज को ब्रेक किया जा रहा है ना, ये ब्रोक करने का एक्शन जो है बेसिकली ट्रांसफर होगा यहाँ पे, है ना। ही ब्रोक, किस चीज को ब्रेक किया, सब आपके कॉफी मग को ब्रेक करा, तो यहाँ पर ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और द कॉफी मग ब्रोक, यहाँ पे ये ब्रोक हो गया, किसने ब्रोक किया ये हमें नहीं पता, ये खुद आपके ब्रेक हो रहा है सब आपके, है ना। तो बेसिकली हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब ब्रोक का प्रयोग किया। यहाँ पे ये आईटीवी है सब आपके, ठीक है। देखो बच्चों, टीवी आईटीवी को समझने में बहुत बड़ा रोल आपके, इससे भी हमें पता चलता है कि किसी एक्शन को कौन कोई कर रहा है क्या सब आपके, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेक करने का एक्शन आपके कॉफी मग नहीं कर रहा सब आपके, है ना, खुद अपने आप ये हैपनिंग हो गया ना। सो बेसिकली आप लोगों को मैंने बहुत बार ये भी सिखाया है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि बहुत बड़ा रोल जो है वो बेसिकली आपके हैपनिंग और डूइंग का भी है, कि ये जो वर्ब्स होती है ना बेसिकली आपके हैपनिंग वाली, कोई एक्शन अगर खुद से हो रहा है सब आपके, है ना, वो हमेशा कैसी होती है, वो आपके आईटीवी ही होती है। ऐसी वर्ब जो बेसिकली आपके हैपनिंग को रिप्रेजेंट करती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। ऐसी वर्ब जो आपके डूइंग को रिप्रेजेंट करती है वो आपके टीवी भी हो सकती है और आईटीवी भी हो सकती है, वो दोनों हो सकती है सब आपके, ठीक है। हैपनिंग वाली तो हमेशा आईटीवी होगी ही होगी, है ना। तो इसके बेसिस पे भी आप चीज जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो जी, है ना, ठीक है। जैसा कि मैंने बच्चों बोला था कि आज मैं थोड़ा सा क्लास जो है वो लंबी नहीं ले पाऊंगा, और तो थोड़ा सा इसको आज हमारे सेशन को इतना ही हम रखते हैं, ज़्यादा इसको लंबा हम इसको नहीं ले पाएंगे। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को सच में मेरा ग्रामर पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, यू गाइज रियली लाइक द वे आई टीच इंग्लिश ग्रामर, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप जो है मेरे प्लस कोर्स को जो है वो खरीद सकते हो, है ना, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को जो मेरा अनअकैडमी प्लस पे जो प्लस कोर्स है वो बेसिकली चल रहा है, तो आप उसे खरीद सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसको खरीदने का तरीका क्या है वो आप लोग देख लो, ठीक है। आप अनअकैडमी, आप बेसिकली क्या करोगे, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाकर के बेसिकली आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाकर के आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है ना। यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना, उसे आप इंस्टॉल कर देना, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करी तो आपसे वो बेसिकली आपके सामने कैटेगरीज नजर आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज आपको नजर आएगी, लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो आप लॉगिन कर लेना, अपने जो भी फोन नंबर मांगता है या जो भी डिटेल्स मांगता है वो डाल देना, ठीक है। हाँ जी, जैसे ही आपको एक कैटेगरीज नजर आएगी उनमें से आपको कैटेगरी चूज करनी है। आपकी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, एसएससी एग्जाम होनी चाहिए, ये कैटेगरी आपको चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के अंदर मेरे कोर्सेज जो हैं वो इस समय चल रहे हैं ना। उसके बाद में आप गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करोगे बच्चों, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको अलग अलग पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे, और ये अलग अलग पेमेंट के ऑप्शन जो है वो बेसिकली आपके अलग अलग सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स, है ना। सो चूंकि आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जैसे बहुत सारे एग्जाम जो है वो इस साल आने वाले हैं, अगले साल में कवर होंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले तो कंप्लीट तैयारी करें, क्योंकि आप ग्रामर भी सीखेंगे, वोकैबुलरी भी सीखेंगे, अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करना भी सीखेंगे। तो उसमें वो एक लंबा प्रोसेस होता है इन सब चीज़ों को सीखने का, और एक पूरा कंप्लीट फिनिशिंग, ताकि आप जो टॉपर की रैंक में आ सको ना। बेसिकली एक एग्जाम पास करना नहीं, एग्जाम पास करना, इतने अच्छे मार्क्स से पास करना कि आप जो है बेसिकली जो टॉपर्स एग्जाम्स के उनकी कैटेगरी में आ सको। उसके लिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप या तो 6 महीने का ले या फिर आप 12 महीने का ले, ठीक है। और आप यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि बेसिकली अगर आप मान लो 12 महीने का लेते हैं तो वो बेसिकली आपके ठीक 1 महीने का 1200 का है, और जब 12 महीने का आप लेते हैं तो बेसिकली वो आपको 500 रुपये पर मंथ मिलता है। तो ऑलमोस्ट जो है वो आपके 58% आपके सस्ता पड़ जाता है ना। 1200 के हिसाब से 12 महीने का 10,000 से भी ऊपर का पड़ रहा है, लेकिन अगर आप ईयरली लेते हो तो वो केवल 6,000 रुपये का पड़ता है ना। और उसमें भी अगर आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हो, कौन सा, हर्ष 11 रेफरल कोड का इस्तेमाल करोगे, वहाँ पे वो आपसे रेफरल कोड मांगेगा, तो बेसिकली आपके और ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। ये आपको केवल और केवल 5400 रुपये में पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके 5400 रुपये पड़ गया डिस्काउंट के साथ में। आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड की डिटेल के थ्रू या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और ये आप जो है बेसिकली इसे खरीद सकते हैं ना। मेरा इंग्लिशर्स जो है वो एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक ग्रुप भी है इंग्लिशर्स के नाम से, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।